नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आजकल चंडीगढ़ की कॉलोनियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया है कि इनमें रहने वाले लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा और इनमें जो लोगों ने मकान खरीद लिए हैं उनको मालिक नहीं बनने देंगे। खासकर एक सर्वे करवाया गया था 2023 अगस्त 2023 में। उस टाइम तक जिन लोगों ने सर्वे करवाया था उनको तो मालिक मान लिया जाएगा और मालिक नहीं मान लिया जाएगा, उनको किराएदार मान लिया जाएगा और उन्हीं से किराया लिया जाएगा और उनको मकान उन्हीं के नाम तो क्या कहोगे, नाम तो वही बात हो जाती है। बार बार कहते हैं उन्हीं को हम मालिक मान लेंगे लेकिन मालिकाना हक देंगे ही नहीं। ऐसा हमारे शहर में प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमारे शहर की राजनीतिक पार्टी है बीजेपी अब सेंटर की पार्टी है। सेंटर गवर्नमेंट का सारा रूल रेगुलेशन चंडीगढ़ में लागू है। लेकिन जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो गलत कर रहे हैं और प्रशासन इस तरीके से कैसे कर रहा है, जबकि अधिकारी खुद अपने आप नहीं कर पाते हैं। चंडीगढ़ के अंदर कभी भी कोई भी नोटिस जारी होता है तो आज का नहीं, बहुत दिनों का ये ट्रैक रिकॉर्ड मैंने देखा हुआ है। जब चुनाव नज़दीक होता है तो जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है वो चाहे या तो कॉलोनी का कोई मुद्दा होगा उसको अधिकारियों से एक नोटिस जारी करवा देगा, या फिर गांव के अंदर जो लाल डोरे से बाहर बने हुए मकान होते हैं उनको एक नोटिस जारी करवा देगा। उनको नोटिस जाते ही वो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के पास दौड़ने लगते हैं। कॉलोनी वालों की या गांव के लोगों की मजबूरी होती है, हमारे मकान बचा लीजिए। अब वो वहाँ चौड़े होके बोलेंगे ना 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 आप चिंता मत करिए, आपके मकान हम हैं ना, कुछ नहीं होने देंगे। बताइए कि कॉलोनी के लोगों को वैसे भी बीजेपी के अध्यक्ष श्री विजय कुमार मल्होत्रा साहब कह रहे थे अनपढ़ हैं, उनको पता कुछ नहीं है। तो वो उस तरीके से उनको परेशान किया जाएगा और उसके बाद उनको कहेंगे आप चिंता मत करिए, आपके साथ हम हैं, जाइए आप लोग, कुछ नहीं होगा। अब सब दौड़ भाग शुरू करेंगे और सोचेंगे सत्ता में पार्टी है, चलो वोट इनको देना है। इनका गणित यही होता है कि अगर सब दौड़ेंगे, ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे, वोट दे देंगे, जीत जाएंगे, उसके बाद होना कुछ नहीं होता है। लेकिन अब की बार कुछ एक नया ही मुद्दा उठ गया है जो आज तक किसी ने पूछा नहीं था कि कॉलोनी में बेचा है, खरीदा है या कुछ है। वो सबको पता होता था लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती थी। 2023 में जो सर्वे हुआ उस सर्वे में किसी को ये नहीं बताया गया कि इस सर्वे में जो लोग रह रहे हैं उनको ही उस मकान का मालिक मान लिया जाएगा। लोगों को अंधेरे में रखा गया, जिसकी वजह से लोगों ने सर्वे के समय जिससे मकान खरीदे थे उसको बुलाए और उसी के नाम सर्वे करवा दिए। अगर पता होता लोगों का तो वो अपना सर्वे करवाते, और बहुत से लोगों ने ऐसा करवाया है। जो तो बहुत पुराने रह रहे थे उनको तो मालिक का पता ही नहीं था, है नहीं है, कहाँ है, क्या गया क्या नहीं गया। वो 20-20 साल पहले की बात है, 30-30 साल पहले के मकान जो खरीद चुके हैं, उस टाइम ना किसी का फ़ोन नंबर होता था, ना किसी का एड्रेस होता था, तो वो तो खुद सर्वे करवा लिए। जिन्होंने हाल ताज में लिए थे उन्होंने वो पुराने LRT को बुलाया और उन्हीं के नाम सर्वे करवा दिया। सर्वे होने के बाद इन्होंने बताया कि जिनका सर्वे हो गया, जो जहाँ पर है उन्हीं को माना जाएगा, उन्हीं से किराया लिया जाएगा। अब ऐसे में बहुत से कॉलोनी के लोगों ने, जिन्होंने 2023 के बाद और 2023 से पहले भी लिए हैं, उन्होंने भी सर्वे उन्हीं के नाम करवा दिया है। अब उन बेचारों का क्या होगा?
और फिर जब आपने 2023 अगस्त 2023 तक के लोगों को आप अलाटी मान ही रहे हो, तो उसके बाद वालों को भी मान लीजिए। उनका क्या जा रहा है आपका? क्या इनको अगर अलाटी मान लोगे, ये भी किराया दे ही रहे हैं, इनसे क्या दुश्मनी है आपकी? क्या आपने ये सर्वे करवाते हुए क्यों नहीं बता दिया कि जिन्होंने ख़रीदा हुआ है आप खुद खड़े होकर सर्वे करवा लीजिए? आपने तो लोगों के साथ धोखा किया और फिर आप उनको अनपढ़ कह रहे हैं। और फिर बीजेपी के बहुत से नेता कह रहे हैं कि 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, उसने ही मलिकाना हक नहीं दिया। अरे भाई, किसी और की बात क्यों करते हो? उन्होंने तो जो कुछ दिया उसको तो आपसे तो कुछ और मांग ही नहीं रहे हैं। मलिकाना हक भी आपसे कोई नहीं मांग रहा था, आपने ज़बरदस्ती लड्डू बांट दिए और ढोल पीट पीट के लड्डू बांट रहे थे कि मलिकाना हक मिल गया, मलिकाना हक मिल गया। इतना झूठ क्यों बोल रहे थे? चंडीगढ़ में किसी को मलिकाना हक नहीं मिला, उसके बाद भी आपने ढोल पीट दिया, लड्डू बांट दिए, लोगों को खुशी करा दिए और मलिकाना हक आज भी नहीं मिला है। तो ये चीज़ें जो है आप सबकी बहुत ही कॉलोनी वालों को पीड़ा देती है, क्योंकि आपने उनके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। और जब आप मलिकाना हक की बात करते हैं तो आप मलिकाना हक की बात कर लीजिए। मलिकाना हक ना भी दीजिए, आप उनको छेड़िए मत। किराया दे रहे हैं, किराया देते रहेंगे, वैसे रह रहे हैं, आप उनको बीच बीच में पिन कर रहे हैं, ये गलत है। और कॉलोनी में, चंडीगढ़ की कॉलोनी के अंदर बीजेपी नहीं कहने के हकदार है कि हमने एक भी कॉलोनी वासी को मकान दिया है। क्यों? कॉलोनी नंबर 4 में मैं रहता था काफ़ी दिनों से, मेरे को पता है कि 31 साल हो गए उसमें हमें रहते हुए। पहले 1991 के जो डॉक्यूमेंट जिनके पास होते थे उन्हीं को कॉलोनी के मकान लेने का पात्र माना जाता था। उसके बाद जो लोग बसे थे उनको मकान देने का मतलब पात्र नहीं होते थे वो। लेकिन 1996 में देवगौड़ा सरकार जब बनी थी, उस टाइम संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, तो ये कट ऑफ डेट बढ़ के 91 से 1996 तक हो गई। फिर जितने लोगों ने 1996 तक का अपना वोटर कार्ड चाहे अपना और कोई राशन कार्ड कुछ भी बनवाया था, उससे उनको मकान मिला। 96 के बाद 6 साल बीजेपी की सरकार रही और 6 साल में चंडीगढ़ में जेसीबी ही हर जगह दौड़ती दिखी। वैसे बीजेपी जेसीबी के नाम से मशहूर भी है, यहाँ से लेके यूपी बिहार तक तो आजकल चल रहा है। वैसे मैं तो कहता हूँ बीजेपी का जो फूल का निशान है, चुनाव निशान है, वो भी जेसीबी ही रखना चाहिए। और प्रशासन ओपी वर्मा थे, उन्होंने शहीद भगत सिंह कॉलोनी तोड़ी और कितनी कॉलोनियाँ तोड़ दी, 5 नंबर भी टूटे। इनमें से कुछ लोगों को तो दिया गया, कुछ लोगों को भगा दिया गया। उसके बाद जब वाजपेयी सरकार हटी थी 2004 में, 2006 में यूपीए सरकार ने फिर एक सर्वे करवाया कॉलोनियों का। उस सर्वे में 25,000 लोगों का सर्वे हुआ, जो कि बीजेपी के नज़र में ये लोग मकान लेने के पात्र नहीं थे। और 25,000 लोगों में से इन्होंने किसी के वोट कटवा के, किसी का कुछ करा दिया, कोई ना कोई पंगा डाल के उसमें से बहुत से लोगों को अपात्र घोषित कर दिया और वो मकान लेने के अधिकारी नहीं रहे। उसके बाद जो बचे थे वो कॉलोनी को भी तोड़ के इन्होंने भगा दिया वहाँ से। करीब 3-4 हज़ार लोग बाद में भी पड़े थे बेचारे, वो भी चले गए। तो बीजेपी तो किसी को 10 आदमी का भी सर्वे करवा देती कि चलो अब इनको भी दे दिया जाए मकान। किसी को भी मकान नहीं मिला है। जिनके पास 2006 के बाद का प्रूफ है उनको कोई मकान नहीं मिला। जिनके पास था भी उनके पास शर्तें ऐसी रख दी गई। वोट काटने से, जिसकी वोट कटी थी उनको मकान नहीं मिला, जबकि वोट काटना चुनाव आयोग का काम है, लोगों का काम नहीं था। उसके बाद भी इस तरीके के मतलब धक्केशाही की गई। और आज वही बीजेपी के नेता
कॉलोनियों में जा जा के बोल रहे हैं आपका मकान नहीं छीनने देंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठे हैं। आप बैठे हो इसीलिए बैठे हैं, आप लोगों को मलिकाना हक नहीं मिलेगा, आप इसीलिए बैठे हैं। लोग किराया भरते रहेंगे जीवन भर, मालिक उसके नहीं बनेंगे। और बीजेपी के कॉलोनी के नेताओं की हालत कुछ ऐसी है कि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कॉलोनी वालों को अनपढ़ जाहिल कह रहे हैं। चाहे वो गालियां भी दे दें तो बीजेपी के कॉलोनी के नेताओं में ये दम नहीं है कि वो बोल सकें कि आपने क्यों बोल दिया। हालांकि वैसे वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं तो यूपी बिहार का हितैषी हूँ, लेकिन ना ना ना, वो सिर्फ कॉलोनी में लोगों के सामने बोलेंगे। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बोली गई बात का विरोध कर दें और ये कह दें कि आपने गलत बोल दिया, ये गलत बोलना नहीं था। ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं है। हैं भी चंडीगढ़ में बीजेपी के कॉलोनी के नेता सब चंडीगढ़ में ही हैं। अभी आज के डेट में ऐसा लग रहा है कि वो सब भूमिगत हैं या भंकरों में छुपे हुए हैं, लेकिन हैं सब, बोलेंगे कोई नहीं। अभी सियाराम वर्मा जी हैं भाई साहब, उन्होंने कल आके बोला कि ये लो अलॉटमेंट लेटर, इसमें तो कहीं मलिकाना हक दिए नहीं था कांग्रेस ने। अरे कांग्रेस ने नहीं दिया, आप तो दे देते, आपको तो और कुछ नहीं देना था। बीजेपी वालों को बोलिए, मल्होत्रा साहब को आप बोलिए कि सर आपने तो कुछ दिया ही नहीं, मलिकाना हक की बात है, दे दो। और फिर एक बार झूठा दिए थे, अब की बार सच्चा दे दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा कुछ ले लेंगे आपका। तो इस तरीके की बातें हैं। और बस इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।